काफ़ी लोगों का कंप्लेन होता है कि वो जब इंग्लिश न्यूज़पेपर्स पढ़ना शुरू करते हैं तो उन्हें हेडलाइंस भी पता नहीं चलती है। उन्हें जो न्यूज़पेपर्स के वर्ड्स होते हैं वो समझ में नहीं आते हैं, उसके पैटर्न्स समझ में नहीं आते, स्ट्रक्चर समझ में नहीं आते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी ये सारी समस्याएं हैं तो टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। इस चैनल पर एक नया सीरीज स्टार्ट किया गया है और वह सीरीज न्यूज़पेपर्स से संबंधित सारे समस्याओं को आपके लिए हेल्पफुल होगा। इस सीरीज में सेंटेंस का स्ट्रक्चर, उससे जुड़े ग्रामर, वोकैबुलरी एंड कॉम्प्रिहेंशन पूरी तरह से डील किए जाएंगे। Hello everyone, my name is Purushottam Kumar and today I'm going to start a new series on my channel for learning newspapers. In this special series, you will learn basic grammar of headlines. In this series, I'll make you understand how to read newspapers easily. And this series is devised and designed in a manner to help you learn everything from newspapers like vocabulary, grammar, structure of sentences and comprehensions. तो चलिए इसको बारी बारी से समझने की कोशिश करते हैं और आज इस वीडियो में हम पूरी तरह से समझ पाएंगे कि इंग्लिश न्यूज़पेपर में जो ग्रामर होते हैं वो नॉर्मल ग्रामर से बिल्कुल अलग होते हैं और उनका कुछ अलग पैटर्न्स होता है। तो चलिए इसमें पहले आप देखिए यहाँ पर लिखा है कि नॉट ऑलवेज कंप्लीट सेंटेंसेस, नॉर्मली नाउन फ्रेजेस विथ नो वर्ब्स। इसका मतलब हुआ कि कंप्लीट सेंटेंसेस आपको जनरली आपको नहीं मिलेगा न्यूज़पेपर्स में, तो उसे आपको समझना है। और मोस्टली ऐसे आपको मिलेंगे सेंटेंसेस जिसमें नाउन होंगे, वर्ब्स होंगे ही नहीं। जैसे मोर वेजेस कट्स, मोर वेजेस कट्स में मोर तो डिग्री बता रहा है, वेज नाउन है, कट्स भी नाउन है। अब इस जो हेडलाइन है मोर वेज कट्स, मोर वेज कट्स में कोई भी वर्ब नहीं है, ठीक है, अर्थात बिना वर्ब का एक सेंटेंस आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। और ये पूरी तरह से कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, लेकिन इसका मतलब कैसे हमको समझना है। कट्स मतलब रिडक्शन अर्थात कमी हुआ, वेज का मतलब मजदूरी और मोर मतलब अधिक। इसका मतलब मजदूरी में अधिक रिडक्शन हुआ, ठीक है। तो इस तरह से हमें समझना होता है, यानी कि कंप्लीट सेंटेंस नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। नॉर्मली उसमें नाउन फ्रेजेस होंगे, यानी कि ऐसे फ्रेज होंगे जो सिर्फ नाउन का इस्तेमाल किया गया, उसमें वर्ब्स नहीं होंगे। फ्रेज का मतलब आपको पहले ही मेरे वीडियोज़ में बताया जा चुका है कि फ्रेज ऐसे होते हैं जिसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का ग्रुप होगा जिसका मीनिंग तो निकलेगा बट कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलेगा, ठीक है। जैसे मोर वेज कट्स मतलब मजदूरी में अधिक कटौती की गई, ठीक है। अब उसी तरह से नेक्स्ट में देखिए, ग्लास फैक्ट्री पे कट रॉ। अब इसमें सारे के सारे देख लीजिए नाउन है, ग्लास भी नाउन है, फैक्ट्री भी नाउन है, पे भी नाउन है, कट भी नाउन है और रॉ भी नाउन है, ठीक है। तो कभी कभी इस तरह के जो सेंटेंस आपको हेडलाइंस में मिलेंगे उसको उल्टा समझना पड़ता है। जैसे रॉ का मतलब हंगामा, ठीक है, वायलेंट, जो हो हल्ला टाइप का होता है उस तरह का। कट मतलब रिडक्शन, यानी कि रिडक्शन के कारण हंगामा हुआ। अब रिडक्शन किस में हुआ, तो पे अर्थात वेतन में। तो कहाँ का वेतन के कटौती हुई या कमी हुई, फैक्ट्री अर्थात फैक्ट्री में वेतन में कमी की गई, इसलिए वहाँ पर हंगामा किया गया। और फैक्ट्री किसका था, ग्लास का, ठीक है। यानी कि ग्लास फैक्ट्री में वेतन की कटौती के कारण वहाँ पर हंगामा हुआ, ठीक है। तो इसमें आपको कहीं भी जो है नाउन के अलावे वर्ब्स नहीं दिख रहे हैं। तो इस तरह से हेडलाइंस जो है वो तैयार किए जाते हैं।
नेक्स्ट में देखिए एग्जाम्पल है 8 कट्स रो। अगेन रो मतलब हो हल्ला हंगामा, कट्स मतलब रिडक्शन के कारण, एड मतलब हेल्प मदद, यानी कि कहीं से मदद मिल रही थी उसमें कमी की गई और इसकी वजह से लोग जो है वो हंगामा करने लगे। एम आई क्लियर? नेक्स्ट है जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उसमें आपको जनरली आर्टिकल्स नहीं मिलेंगे, अर्थात ए एंड द, ठीक है, ये आर्टिकल्स आपको नहीं मिलेंगे और बी वर्ब भी नहीं होता है। बी वर्ब मतलब इज, एम, आर, वॉज, वेयर, इस तरह का जो वर्ब होता है हेल्पिंग वर्ब वो आपको नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर देख लें, एससी पुल्स अप सेंट्रल गवर्नमेंट। एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट, आपको कुछ कुछ एब्रिविएशन भी रखने होंगे ध्यान में। सुप्रीम कोर्ट के पहले जनरली द का यूज होता है अगर आप नॉर्मल सेंटेंसेस लिखेंगे तो, लेकिन ग्रामर जो है यहाँ हेडलाइंस का उसमें आर्टिकल को लिव आउट किया जाता है, उनको छोड़ दिया जाता है। अब ऐसा क्यों करना पड़ता है? क्योंकि जो हेडलाइंस होते हैं उसको छोटे में लिखना होता है और छोटे में लिख करके ज़्यादा मैसेज देना होता है, इसलिए जो अननेसेसरी टाइप के जो दिखते हैं उनको हटा करके सिर्फ उन वर्ड्स को इस्तेमाल किया जाता है जिससे सेंटेंस का पूरी एक्सप्रेशन आ जाता है। ठीक है, इसीलिए इसमें देखें यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो लिखा है एससी, इसके पहले द लगना चाहिए था, द सुप्रीम कोर्ट पुल्स अप सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यहाँ एक वर्ड भी आप सीख लीजिए, पुल्स अप। पुल अप, पुल अप का मतलब होता है डांटना, फटकारना, ठीक है, लताड़ना, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को लताड़ा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, पीएम टू विजिट बिहार। पीएम, अब ध्यान देखें, आपको ग्रामर में पढ़ना मिलेगा कि किसी भी डेजिग्नेशन के पहले भले ही वो क्लर्क क्यों ना हो, द आर्टिकल लगाना जाता है। तो पीएम भी एक टाइप का डेजिग्नेटेड पोस्ट है, तो इसलिए इसके पहले द का आर्टिकल यहाँ पर यूज होना चाहिए था। बट चूंकि ये ग्रामर जो है बतलाता है कि हेडलाइंस में चूंकि हमें ब्रीफ में ज़्यादा बताने होते हैं, इसलिए पीएम के पहले यहाँ पर द का इस्तेमाल नहीं किया गया। ठीक है, और क्या लिखा गया? पीएम टू विजिट बिहार। अब ये ट का इस्तेमाल क्यों हुआ है वो आगे आप इसी सेशन में आपको मैं बतला रहा हूँ। इसका मतलब हुआ कि पीएम जो है वो बिहार जाने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब बोलता है कि जनरली आपको सेंटेंसेस मिलेंगे सिंपल टेंसेस का, जो प्रेजेंट और पास्ट दो तरह की घटनाओं को बताता है। जैसे आप देखिए, कोर्ट क्लर्क टेस्ट पॉजिटिव फॉर कोविड हैंग्स हरसेल्फ। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल देखिए मैंने आपको लिया है, कोर्ट क्लर्क टेस्ट पॉजिटिव फॉर कोविड हैंग्स हरसेल्फ। ठीक है, ये वाली। अब ये बोलता है कोर्ट का जो क्लर्क है, अर्थात जो कोर्ट में क्लर्क काम करता था, टेस्ट पॉजिटिव फॉर कोविड, यानी कि कोविड जो बीमारी है अभी जो चल रही है उसके लिए उसकी जो टेस्टिंग हुई वो पॉजिटिव निकला। टेस्ट पॉजिटिव मीन्स पॉजिटिव निकला। अभी टेस्ट में एस लगा करके प्रेजेंट सिंपल बताया जा रहा है, लेकिन इसका सेंस क्या बता रहा है कि ये काम हो चुका है, लेकिन हम इसमें एस लगा रहे हैं। टेस्ट पॉजिटिव फॉर कोविड, यानी कि उसकी कोविड पॉजिटिव पाया गया उसका टेस्ट में। ठीक है, लेकिन सेंटेंस का हम क्या सेंस दे रहे हैं? सिंपल टेंस दे रहे हैं प्रेजेंट का। जैसे बोलते हैं राम गोज, ठीक है, राम कम्स, तो वो वाली हम वर्ब यूज़ कर रहे हैं। बट सेंस हमें क्या समझना है? अगर न्यूज़ का हेडलाइंस में इस तरह से लिखा गया है तो कि वह घटना हो चुकी है। ठीक है, और हैंग्स हरसेल्फ, यानी कि जो क्लर्क है वो अपने आप को फांसी लगा ली है। यहाँ पर हैंग में एस लगा करके प्रेजेंट सिंपल बताया गया, लेकिन घटना जो है वो हो चुकी है। ठीक है, लेकिन वो घटना जो है वो हो चुकी है, ना कि होती है या रेगुलर हो रही है। यहाँ पर हैंग्स हरसेल्फ मतलब वो फांसी लगा ली है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल आप देख लीजिए, स्टूडेंट्स फाइट फॉर फी हाइक। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं क्या कर रहे हैं, फ़ी में हाइक हुआ। हाइक मतलब बढ़ोतरी हुई, फ़ी मतलब आपको पता है कि भाई फ़ी बढ़ गया,
उसकी वजह से स्टूडेंट्स जो है वो फाइट कर रहे हैं। अब प्रोग्रेसिव सेंस है यहाँ पर, स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स फाइट फॉर फी हाइक, यानी कि फी हाइक की वजह से स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। ठीक है। गुजरात राज्यसभा पोल्स, ये देखिए गुजरात राज्यसभा पोल्स, बीजेपी विंस 3 सीट्स। यहाँ पर देखिए बीजेपी विंस 3 सीट्स, बीच में आपको कॉलन दिख रहा होगा। कॉलन का यूज़ कहाँ करना है वो आपको इसी सीरीज में आपको अभी बताएंगे थोड़ी देर बाद। पहले आप इसका जो व्यू है वो समझ लीजिए। गुजरात राज्यसभा पोल्स, यानी कि गुजरात राज्यसभा का जो इलेक्शन था हो गया। ठीक है। बीजेपी विंस 3 सीट, बीजेपी 3 सीट जीत चुकी है। विन में एस लगा करके प्रेजेंट टेंस का सेंस यहाँ पर लगाया गया है हेडलाइंस में, लेकिन हमें क्या समझना है कि वो घटना घट चुकी है। बीजेपी विंस 3 सीट्स, बीजेपी 3 सीट जीत चुकी है। कांग्रेस गेट्स 1, कांग्रेस गेट्स 1, कांग्रेस जो है वो 1 सीट जीती है वाली। ठीक है। गुजरात राज्यसभा पोल्स, बीजेपी विंस 3 सीट्स, बीजेपी 3 सीट जीत चुकी है और कांग्रेस गेट्स 1, कांग्रेस को 1 सीट मिली है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो गेट्स वर्ड है, ये इस गेट्स वर्ड का इस्तेमाल हमने प्रेजेंट टेंस का सिंपल फॉर्म में लिया है, लेकिन ये घटना घट चुकी है। तो आपको ये समझना है कि प्रेजेंट सिंपल में भले ही वो लिखा हुआ है, लेकिन वो घटना घट चुकी है। नेक्स्ट देखिए, एड रो, यानी कि मदद के लिए हंगामा हो रहा है। रो मतलब हो हल्ला हंगामा, एड मीन्स मदद। ठीक है। ये देखिए दोनों का दोनों नाउन है। अभी आपको मैंने बताया कि जो ऐसे बिना वर्ब का आपको सेंटेंसेस मिलेंगे हेडलाइंस में। एड रो, यानी कि रो एक नाउन है, एड भी नाउन है। मदद के लिए हो हंगामा हो रही है। पीएम अटैक्स अपोजिशन, फिर से देखिए अटैक में एस लगा दिए, प्रेजेंट सिंपल बनाया, लेकिन घटना घट चुकी है। पीएम ने विपक्षी दलों पर या अपने विपक्षियों पर हमला किया। हमला किया मतलब लाठी डंडा से नहीं, यहाँ अटैक का मतलब है बातों से। ठीक है। दिस वन अटैक्स। नेक्स्ट देखिए, बॉय फाइंड्स सेफ, बॉय फाइंड्स सेफ। अब यहाँ पर फाइंड सेफ का मतलब होता है कि लड़का जो है बॉय, वो सुरक्षित जगह पर अपने आप को पा लिया है। फाइंड सेफ मतलब सुरक्षित पा लिया अपने आप को। ठीक है। तो इस तरह से अभी आप क्या देख रहे हैं कि जो सिंपल सेंटेंसेस होंगे प्रेजेंट का, जिसमें आपको लगेगा कि वो प्रेजेंट सिंपल में है, तो वो ताहे तीहे करके या हैबिचुअल सेंटेंस दिखना चाहिए, उसका एसेंस आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हेडलाइंस में अगर प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस लिखा हुआ है तो आपको यह समझना है कि घटना घट चुकी है।